हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव प्रकाशपुर में और यहां पर एक सांप बैठा हुआ है पब्लिक वाली जगह पर, जहां लोगों का रहना सहना है, आना जाना है। ऐसी जगह पर सांप बैठा है। तो दोस्तों चलिए उस जगह को सुरक्षित करते हैं, क्योंकि बरसात का सीज़न है। ऐसी वैसी जगह से घर के अंदर अगर सांप घुस गया तो वो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। आइए। किधर कुआ? 3-4 दिन लग रहे। अच्छा, ओहो, अच्छा चलो खोदिया को ना मिट्टी निकाला। दोस्तों ये जो जगह है ये एक मंदिर का निर्माण जगह है। यहाँ मंदिर की बनने की तैयारी है, उसकी नींव यहाँ पर रख चुकी है। और उसी बीच यहाँ पर देखिएगा ये एक सांप बैठा हुआ है इस दीवार के सतह बिल्कुल। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं। और इसका पकड़ना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बरसात बंद होने के बाद काम शुरू होने वाला है, और काम शुरू हुआ तो यहाँ पर किसी भी मजदूर को नुकसान पहुँचा सकता है। इस वजह से सांप का यहाँ से हटना ही ज़रूरी है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से निकल के पास में यहाँ घर हैं, बुर्जी हैं, किसी भी सामान में छुप सकता है और किसी भी इंसान को फिर नुकसान पहुँचा सकता है। तो चलिए इसको निकालते हैं बाहर। कहाँ गए? अच्छा, यहाँ तो मट्टी खोदो यार, खोदो जल्दी 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 हटाओ, हटा के फेंको। खोदो खोदो जल्दी जल्दी लिखा रहा, चौड़ी लिखा रहा ना। अरे गिरा तुम लिखा रहा से। हाँ बहुत बड़ा है, दूर है भाई, आराम से बस ना कटे हो ना। चलो खोदो खोदो खोदी। हट जाओ, दूर को हट जाओ, दूरी बना लो सब लोग। बोले बाबा अभी मंदिर ऊना बने के तैयार भयो। भैया नहीं भाई को मंदिर बने के तैयार ऊना भयो, जब बातें पहले ही आएंगे। तो कौन सा सांप है आप लोग बताओगे इसे? कोबरा है भैया के। कोबरा है? अच्छा, जहरीला होता है बिना जहरीला? अरे यहाँ के मुकाबले जहरीला ना है कोई कीड़ा है, यहाँ के मुकाबले जहरीला ना है भैया। अच्छा, ऐसा सांप जब किसी को काट ले तो इलाज के लिए कहाँ जाना चाहिए? आप बुजुर्ग आप बताइए। भैया अब तो अलीगढ़ को इलाज है नहीं, पहले बाइक ही करे करता है, बाकी अब बाइक ही फैले हैं, अब तो डायरेक्ट अलीगढ़ को इलाज है। अच्छा अच्छा भाई, यहाँ रखो टोकरी को, इसको पहले इसको हम पैक करते हैं।
तो दोस्तों कर लिया इसको पैक, और इस सांप के बारे में हम कुछ लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे। या कुने कोई है चुप कैसे रहा है भाई गए यही तो बच्चे कैसे डाल दो जब ते आले कर रहे हाँ या पत्ता पत्ता डाल दो आगे ने। अच्छा ये यहाँ पे अटैक करो बकरी पे। अच्छा इसकी तरफ आओ वैसे मुंह फाड़ के है। खड़ा है वो, जैसे चौकी पे गए खड़ा है वो। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। तो दोस्तों करते हैं बाबा जी से बात। तो बाबा जी यहीं पर आप रहते हो? हाँ। यहीं पर रहना सहना है तो काफ़ी सतर्कता आपको रखनी चाहिए, क्योंकि जंगल में से निकलकर सांप कीड़ा सबसे पहले उन्हीं घरों में घुसते हैं जो गांव में घुसते ही पड़ते हैं। हाँ। है ना, जो गांव में घुसते ही पड़ते हैं तो उन्हीं घरों में पहले वो तलाश करते हैं। अक्सर कर ये जो आते हैं सांप हमारे घरों में चूहों की तलाश में आते हैं या फिर अपने छुपने की तलाश में आते हैं। तो क्योंकि ये इसके नाखून या पंजे तो होते नहीं है कि उससे अपना बिल खोद ले। अगर इसको कोई बिल मिल जाए तो उसमें रह लेता है, और ना मिले तो फिर ये कोई ऐसी जगह ढूंढता है, जैसे कि देखो आपके ये करब कूड़े रखे हैं या कहीं कंडे रखे हैं या कहीं लकड़ियों का ढेर रखा है या फिर कहीं ईंटों का ढेर पड़ा हुआ है, तो ऐसी जगह पर ये छुप जाते हैं। और जब कभी भी हम उनमें हाथ डालते हैं, किसी चीज़ को उठाने की कोशिश करते हैं, तो अपनी तरफ आने वाली हाथ से या पैर से ये डर जाता है और डर के कारण उस पर मुँह मार देता है, तो फिर गजब हो जाता है ना। वैसे अब बताइएगा, खास बात यह है कि यहाँ अगर सांप किसी को काट ले तो पहले लोग कहाँ जाते थे और अब कहाँ जाते हैं? भैया पहले तो देश इलाज बायने के, और अब तो हकीमों के हाँ हाँ। बाकी अब तो सीधे अलीगढ़ जाना पड़ता है। अलीगढ़ जाना पड़ता है। तो सही कौन सा था ना? सही तो कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर इलाज है यहाँ तो। मतलब वो बंद लगाते है, चीड़ा लगाते है, तो वहाँ में मतलब परेशानी ज़्यादा बढ़ती। आपने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ देखा होगा कि सांप ने काट लिया और उसको सारे वैद्य हकीमों पे दिखा लिया लेकिन नहीं बच पाया। उसके बाद भी एक और ठिठकरम देखे होंगे कि वो अब वहाँ के आ रहे हैं, फलानी जगह के आ रहे हैं वैद्य जी, और वहाँ के आ रहे हैं, अब नहर में डाल के बॉडी को लटकाए पड़े हैं कि गंगा में सराने गए हैं। हाँ, तो इस तरह से का आज तक कोई ठीक हुआ है आपके सामने? ना मान गंगा में डाल के छोटे मोटे कीड़े लगे तो सही है, हमारी यह चीज़ को ना है पावत ये तो काल कोबर आएगी। मतलब बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, वैद्य हकीम जो थे वो केवल ऐसे सांपों से ही आपको, केवल वहम से आपको बचा सकते थे, बस जहर से नहीं। सांप का जो जहर है इसका वैद्य हकीमों के पास कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज है तो केवल इन्हीं के जहर द्वारा बना हुआ एंटीडोज, जिसे एंटीवेनम इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है, जो हॉस्पिटलों के अंदर ही मिलता है, वही आपकी जान को बचा सकता है। बाकी किसी वैद्य हकीम के पास ऐसी जड़ी बूटी नहीं है कि वो ऐसे खतरनाक सांप के काटे हुए पेशेंट को बचा ले। ना। अगर कोई दावा करता है कि हाँ हमारी है तो वो हमसे शर्त लगा ले एक बार, कोई भी सही, चाहे वो मुरादपुर का हो या और कहीं का हो, वो हमसे एक बार शर्त लगा ले, हम सांप दे रहे हैं, और उस सांप पे वो कटवा ले और अपनी दवाई खाकर ठीक होके दिखा दे, तब किसी और की ज़िंदगी को खतरे में डाले। पहले वो इस चीज़ का प्रैक्टिकल खुद पे करके दिखा दे, जब उसकी दवा कामयाब है तो भाई दूसरे पे क्यों करे। बात ये सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल सही। भाई अगर कोई दावा करता है कि हमारी दवाई बहुत अच्छी है तो वो उस दवाई का प्रयोग पहले अपने आप पे स्वयं पे करके दिखाए। सांप हमारी मर्जी का रहा, दवा उसकी मर्जी की रही, वो ठीक होकर दिखा दे। हैं, सांप हम देंगे, इस पे कटवा ले हैं, और अपनी दवा खा ले, तू अपनी दवा खा के ठीक होके दिखा दे इसको लाइव एक बार, तो लोगों को भी संतुष्टि हो, विश्वास के साथ तुम्हारे पास आ सकें। तो एक बार भाई जो वैद्य हकीम दावा करता है तो वो एक बार ऐसा करके जरूर दिखा दे, तब दूसरे की ज़िंदगी को खतरे में डाले। वरना ऐसे कमीने वैद्य हकीमों के चक्कर में जो कीमती वक्त इलाज का लोगों के हाथ से वो छूट जाता है, और बदले में किसी के परिवार का कीमती सदस्य चला जाता है, उसके पीछे रह जाते हैं। तो उसके छोटे मोटे बच्चे जो कमा कर खा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, एक बहुत ही मजलूम परिवार जो है बन जाता है, वो अच्छा खासा खेलता हुआ परिवार, जो इनके चक्करों में पड़ करके इंसान की जान चली जाती है। तो चलिए आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हमारा काम सांप पकड़ने के साथ साथ दोस्तों ये भी है कि हम लोगों को गांव-गांव जा कर के सांपों के बारे में सही जानकारी दे सकें और लोगों को समझा सकें, सही बातों को बता सकें, क्योंकि सपेरों ने हमारे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास कूट-कूट के भर दिया है, जिसको दूर करना मेरे शायद बस की बात नहीं हो।
मेरे आने वाली और ना जाने ऐसे हम जैसे काम करने वाले भाई इसी तरह से समझाते रहेंगे, तब जाकर शायद ये अंधविश्वास दूर होगा, लोगों की समझ में बात बैठेगी। वरना आज भी लोग मॉनिटर लिजार्ड, जैसे आप बिशकपुरिया के नाम से जानते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा जहरीला मानते हैं, जबकि उसमें कोई भी जहर नहीं होता है। तो इसको हम बार बार समझाते हैं, अपनी वीडियो में कहते हैं, गाँव-गाँव कहते हैं, बतलाते हैं, फिर भी लोगों के दिमाग से वो बात नहीं निकलती है, नहीं मानते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और जहरीला मानते हैं, जबकि उसमें कोई भी कैसा भी जहर नहीं होता। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय।